अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छने हुए आटे के नुकसानात। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा कि कुछ दिनों से आपको मेरी वीडियो नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि 4-5 दिन से मैं मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर यानी पंजाब और पेशावर के अंदर तिब्बी कैंप के अंदर मसरूफ़ था, तो इसलिए उसकी माज़रत करूँगा। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अनछना हुआ आटा इस्तेमाल किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनछना हुआ आटा क्यों इस्तेमाल किया और जो छना हुआ आटा है उसके क्या नुकसानात हैं। तो मोहतरम भाई, जो अनछना हुआ आटा होता है उसके अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, भरपूर ताकत होती है, उसके अंदर फाइबर होता है, उसके अंदर फैट होता है और जो अनछना हुआ आटा होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। फिर अनछना हुआ आटा उससे भी उसको छान के मज़ीद उसमें से मैदा बनाते हैं और मैदा जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। जैसे शुगर के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा शुगर को हाई करती हैं, जो शुगर को मर्ज पैदा करती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा किरदार है और सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है वो है मैदा। अब मैदे से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी सेहत का बेड़ा गर्क कर रही हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानात इसी मैदे की वजह से हो रही हैं। मसलन मोटापा इसी मैदे की वजह से हो रहा है। शुगर, उसका भी बहुत बड़ा सबब यही है मैदा। ब्लड प्रेशर का हाई होना, उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही मैदा है। फिर पट्ठों में दर्द, अकड़ाव, उसकी भी बहुत बड़ी वजह ये मैदा है। फिर जिस्मानी और जिनसी कमजोरियां, उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही मैदा है। फिर फैटी लिवर, फिर मैदे की कमजोरी, मैदे की खराबी, उसका भी बहुत बड़ा किरदार इसी अनछना हुआ आटा मैदे का है। दिमागी कमजोरी और डिप्रेशन, ये तेजी से मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज से अगर हम 200 साल, 300 साल, 400 साल पीछे जाते हैं तो ना उस वक़्त मैदा था और ना ये मैदे से बनी हुई चीज़ें जिसमें नान है, शीरमाल है, केक है, बिस्किट है, मिठाइयाँ हैं, बेकरी आइटम जितने भी हैं, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, समोसा है, बर्गर है, चॉकलेट है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लोग जो है वो देसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते थे। आटे को जो है वो इस तरह छानते नहीं थे कि उसमें से आप जो है ना फाइबर भी निकाल लेते हैं, उसमें से फैट निकल जाता है, उसमें से प्रोटीन निकल जाता है, बाकी सिर्फ जाके जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है। तो इस वजह से अमराज जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाक़या सुनाया कि हमारी जमात जो है वो एक मुल्क है बेनिन, वहां पर गई तो वहां पर एक हमारे साथी को हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक हो गया तो उसको हमने लेके जाना था हार्ट स्पेशलिस्ट के पास या हार्ट हॉस्पिटल में। वहां जाके पता चला कि ना तो इस मुल्क के अंदर हार्ट स्पेशलिस्ट है कोई, ना ही कोई हार्ट का हॉस्पिटल है। तो हम बड़े हैरान हुए
तो मुल्क के अंदर जो हार्ट डिजीज होती हैं, हार्ट अटैक होते हैं, तो उसका आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में किसी को हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज होती ही नहीं है। बड़ी हैरानी हुई। यहां पर तो हर दूसरा तीसरा फर्द जो है ना इस हार्ट डिजीज में मुब्तला है, अटैक उसको हो रहे हैं, पर जो है ना हार्ट स्पेशलिस्ट है, ना हार्ट हॉस्पिटल है, और न ही जो हार्ट का कोई पेशेंट है। तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त जवाब दिया जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर बेकरी कोई नहीं है। यकीन करें कि ये जो बेकरियां हैं अमराज पैदा कर रही हैं, इससे बीमारियां जन्म ले रही हैं, और यकीन से कहता हूं कि ये बेकरियां अगर बंद हो जाएं अमराज खत्म हो सकते हैं। आज हम जो नाश्ता इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या होता है? यही बेकरी के आइटम होते हैं। आज हमारी जो दावतें होती हैं उसमें क्या होता है? यही बेकरी के आइटम होते हैं। घर में बच्चों के लिए जो चीजें हम लेकर आते हैं वो बेकरी के आइटम होते हैं। ये मिठाइयां, ये अमराज का गढ़ है। यकीन करें कि अगर आप अमराज का खात्मा चाहते हैं ना तो बेकरियों को छोड़ दो, बेकरी आइटम बंद कर दो, आपकी सेहत बहुत अच्छी बन जाएगी। और शुगर के अंदर इसी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत बड़ा किरदार है। ये फौरन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फौरन ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है। तो भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो तरीका है उसी में ही खैर है, उसी में ही बरकत है, वही तरीका हमारे लिए दुरुस्त है। तो भाई, अपने घरों के अंदर गंदम खरीद कर छोटी सी चक्की बना के आप बगैर छना हुआ आटा वो इस्तेमाल करें, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने हुआ आटा इस्तेमाल करते थे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।